हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज। नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हम लोगों की खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि जमात अहले सुन्नत के मुस्तनद और मोतबर उलमा की सरपरस्ती में आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास हो रहा है। खुसूसियत के साथ खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तिलमीज़े ख़ास हुजूर हाफिज़ मिल्लत क़ाज़ी शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली क़ाज़ी शहर बनारस इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सदारत फरमा रहे हैं। यकीनन बनारस की सरज़मीन पर आपका वजूद तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह की असीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादेर कायम रखे और आपके इल्मी और दीनी खिदमात से पूरे बनारस को मुस्तफ़ीज़ करे। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में नौजवान मुहक्किक, शानदार मुदर्रिस, बेहतरीन कलमकार और मकाला निगार हज़रत अल्लामा क़ाज़ी फ़ज़ल अहमद मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा और उन्हीं के बगल में क़ायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना वकील साहब मद्दज़िल्लहुल आली। ये सब इल्म फ़ज़ल, ज़ुहद व तक़वा और हर खूबी में मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अफ़ज़ल व आला है। इन हज़रात की मौजूदगी में मेरी तकरीर सिर्फ इस्लाह के लिए हो सकती है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन,
अल्लाह की रहमत मोहसिनीन से करीब है। इस आयत करीमा में मोहसिन का क्या माना है? आम तौर पर लोग समझते हैं कि बवक्ते ज़रूरत जिसने मेरी मदद कर दी वो मेरा मोहसिन है। इस आयत करीमा में मोहसिन का वो माना मुराद है जो हदीस जिब्रील में मौजूद है। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और एक बाअदब शागिर्द जैसे उस्ताद के सामने दो जानू बैठता है उस तरह जिब्रील अमीन बैठे अपने घुटने को हुजूर के घुटने में सटा लिया, अपने दोनों हाथों को अपने जानू पर रख लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम से चंद सवालात किए। या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? सहाबा हैरान हैं कि ये हमारी आबादी के नहीं लगते, वरना चेहरा जाना पहचाना होता। और किसी दूर दराज जगह से सफर करके अगर आते तो चेहरे पर जिस्म पर सफर के आसार होते, लेकिन चेहरे पर जिस्म पर सफर के आसार भी नहीं हैं। तो इससे पता चलता है कि किसी दूर दराज शहर से सफर करके भी नहीं आ रहे। सहाबा इकराम हैरान हैं। जिब्रील अमीन एक बाअदब शागिर्द की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से सवालात करते और हुजूर अलैहिस्सलाम जो जवाब अता फरमाते तस्दीक भी करते। सदक़ता, आपने सच फरमाया। जब तीसरा सवाल किया या रसूल अल्लाह एहसान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस शान से इबादत करे कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये कैफियत पैदा ना हो तो कम से कम ये कैफियत पैदा हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस आदमी में ये कैफियत पैदा होती है उस आदमी को मोहसिन कहते हैं। मोहसिन का माना नेकोकार, मोहसिन का माना परहेजगार, मोहसिन का माना अल्लाह का मुकर्रब बंदा। मतलब ये कि जो अल्लाह वालों से करीब होता है वो रब की रहमत से करीब हो जाता है, और जो अल्लाह वालों से दूर होता है वो रब की रहमत से दूर हो जाता है। और इस आयत करीमा की अमली तफसीर अगर समझना चाहते हैं तो आप सुनिए एक मिसाल। कछौछा मुकद्दसा के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हुजूर अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका चेहरा इतना हसीन व जमील और खूबसूरत था कि कितने सारे लोग आपका चेहरा देखकर मुसलमान हो गए। हजारों हजार लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने आपके हाथ पर तौबा की और आपके मुरीद बन गए। आला हजरत अजीमुल बरकत एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि मैं गैर आलिम की तकरीर नहीं सुनता, लेकिन हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनता। इसलिए कि ये अगरचे मदरसे के फारिग नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इल्मो इरफान अता फरमाया है कि जिस मौजू पर जबान खोलते हैं शरीयत के दायरे में गुफ्तगू करते हैं, आपकी तकरीर का एक एक जुमला मीज़ान शरीयत पर खड़ा उतरता है। तो उनकी तकरीर मैं सुनता हूँ। आज लोग समझते हैं जो मदरसे में 9 साल पढ़ के फारिग हो गया वही आलिम। आलिम वो नहीं है जो 9 साल पढ़ के फारिग हो। आलिम हकीकत में वो है जिसके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो गई कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से बगैर किसी मदद के निकाल सके। चाहे वो मदरसे में 5 साल पढ़ा हो या 9 साल पढ़ा हो या अपने घर ही में पढ़ा हो, चाहे उसके पास सनद हो या ना हो, पगड़ी बंदी हो कि ना हो, वही आलिम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा रामपुर तशरीफ ले गए और रामपुर का नवाब आपका मोतकिद और मुरीद था। अशरफी मियाँ ने खबर भिजवाई कि फलां तारीख को फलां वक्त मैं रामपुर पहुंच रहा हूं। नवाब साहब ने पूरी रियासत में ऐलान कर दिया कि हुजूर अशरफी मियाँ फलां तारीख को फलां वक्त आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान
उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो जाए और शायान शान उनका इस्तकबाल किया जाए। जिस दिन अशरफी मियाँ डोली में सवार होकर पहुंचे, हजारों हजार लाखों लाख मुसलमान वहां पर मौजूद थे और नवाब साहब का हुक्म था, रामपुर के अतराफ के सारे मुसलमान जमा हो गए। हवेली मुसलमानों से खचाखच भर गई और जब अशरफी मियाँ डोली में सवार होकर तशरीफ ले गए तो नवाब साहब आगे बढ़े। आगे बढ़कर हजरत का इस्तकबाल किया, डोली से उनको नीचे उतारा और अपने महल में ले गए, हवेली में ले गए और एक ऊंचे पलंग पर सिरहाने बैठा दिया और नवाब साहब खुद पायती बैठ गए। सारे मुसलमान उस पलंग के चारों तरफ फैल गए, यहां तक के महल के बाहर धूप में भी बहुत सारे मुसलमान बैठे रहे। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह सिरहाने बैठे हैं पलंग पर और नवाब साहब पायती बैठे हैं और आपको पंखा झल रहे हैं। नवाब साहब पंखा झल रहे हैं, पलंग के आसपास भी बहुत सारे मुसलमान बैठे। हुजूर अशरफी मियां मुसलमानों को नसीहत फरमाते हैं, अल्लाह वालों से करीब रहोगे तो रब की रहमत से करीब रहोगे और जो अल्लाह वालों से दूर होता है वो रब की रहमत से दूर हो जाता है। अचानक एक जाहिल खड़ा हुआ और उसने कहा, हजरत आपकी ये बात मुझको समझ में नहीं आती कि जो अल्लाह वालों से करीब होगा वो रब की रहमत से करीब होगा और जो अल्लाह वालों से दूर होगा वो रब की रहमत से दूर हो जाएगा। आपकी ये बात मुझको समझ में नहीं आती। अशरफी मियाँ ने फरमाया कि इस आदमी को यहाँ से उठाकर महल के बाहर धूप में बैठा दिया जाए। उस आदमी को वहां से उठाकर, पलंग के पास बैठा हुआ था, वहां से उठाकर बाहर धूप में बैठा दिया गया। आधा घंटा तक बैठा रहा, उसकी हालत खराब हो गई। दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने भी क्या हिमाकत की, पलंग के पास बैठा हुआ था, नवाब साहब पंखा झल रहे थे, हवा लग रही थी और मेरे सर के ऊपर छत का सायबान भी था। अब यहाँ धूप में बैठा दिया गया हूँ, मेरे ऊपर छत भी नहीं है, हवा भी नहीं मिल रही है और धूप की वजह से पूरा कपड़ा खराब हो चुका है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो हजरत की बात में टांग लड़ा दी। जब इतनी सी बात उसने सोची तो हुजूर अशरफी मियाँ ने फरमाया कि उस आदमी को करीब बुलाया जाए। उस आदमी को बुलाया गया, वो आदमी करीब आया तो आपने फरमाया पलंग के पास जहां बैठे हुए थे वहां बैठ जाओ। वो आदमी पलंग के पास बैठ गया। नवाब साहब पंखा झल रहे हैं। हुजूर अशरफी मियाँ ने फरमाया कि नवाब साहब आप पंखा मुझको झल रहे हैं कि इसको झल रहे हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं पंखा हुजूर आपको झल रहा हूं, मैं भला इस आदमी को क्यों पंखा झलूंगा, इससे अच्छे अच्छे तो मेरे नौकर चाकर। अशरफी मियाँ ने फरमाया लेकिन हवा तो इसको भी लग रही है, अगर आप पंखा मेरे लिए झल रहे हैं तो हवा तो इसको भी लग रही है। तो नवाब साहब ने कहा हुजूर ये आपके बिल्कुल करीब पलंग के पास बैठा है तो हवा इसको भी लग रही है। तो आपने फरमाया नादान, तुमने समझा, नवाब साहब पंखा मेरे लिए झल रहे हैं लेकिन तू मुझसे करीब है तो हवा तुझे भी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह वालों से करीब होता है वो रब की रहमत से करीब हो जाता है। अल्लाह की रहमत अल्लाह वालों के लिए उतरती है और जो अल्लाह वालों से करीब होता है वो रब की रहमत से करीब होता है। और उसी को कुरान अजीम में फरमाया, इन्न रहमत अल्लाह करीबो मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन से करीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो हदीस शरीफ में भी आया कि बुजुर्गों के सदके में बारिश बरसती है, बुजुर्गों ही की वजह से दुश्मनों पर फतहयाबी मिलती है, दुश्मनों ही की बुजुर्गों ही की वजह से मुसीबत वालों से मुसीबत को दफा कर दिया जाता है। मिशकात शरीफ किताबुल फितन बाबु जिक्रिल यमन व शाम में यह हदीस मौजूद है। अन शुरैह इब्न उबैद अन्नहु क़ाल ज़ुकिर अहलु शाम इंद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत शुरैह इब्न उबैद से मरवी, क्या कर रहे हो जी, बैठ के चुपचाप बैठो, नहीं तो जाओ उधर चले जाओ। हजरत शुरैह इब्न उबैद से मरवी है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास अहले शाम का जिक्र हुआ और यहाँ अहले शाम से मुराद हजरत अमीर माविया और उनके मुत्तबईन हैं। वकीला इल अन्हुम या अमीर अल मोमिनीन,
और कहा गया कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप अहले शाम पर यानी अमीर माविया और उनके साथियों पर लानत भेजिए। क़ाल ला फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, अल अबदालो यकूनून बिशाम व हुम 40 रजुलन कुल्लमा मात रजुलन अब्दलल्लाहु मकानहु रजुलन युस्क़ा बिहिमुल गैस व युंतसरु बिहिम अलल आदा व युसरफु अन अहली शाम बिहिम अज़ाबुन। आपने इरशाद फरमाया कि मैं अहले शाम पर लानत नहीं भेज सकता, क्योंकि अहले शाम में तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, अब्दाल हैं, अल्लाह के वली हैं, गौस है, कुतुब हैं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाम में 40 अब्दाल होंगे और जब एक अब्दाल का इंतकाल होगा तो अल्लाह दूसरे शख्स को उसकी जगह पर कायम फरमा देगा और उन्हीं के वास्ते से बारिश तलब की जाती है, उन्हीं के वास्ते से दुश्मनों पर मदद तलब की जाती है और उन्हीं के जरिए से अहले शाम पर नाजिल होने वाला अजाब टाल दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब अब्दालों की ये शान है कि उनके जरिए अगर मदद तलब की जाए तो परवरदिगारे आलम मदद नाजिल फरमा दे, दुश्मनों पर फतह याबी तलब की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मनों पर फतह याब कर दे, अहले शाम पर मुसीबत नाजिल हो और उनके वसीले से दुआएं मांगी जाए तो ये मुसीबत टल जाए, तो क्या अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अब्दालों से लाखों लाख और करोड़ों करोड़ दर्जा अफजलो आला नहीं है कि अगर उनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो रब की बारगाह में कबूल हो जाए, उनके वसीले से फतह याबी की दुआ मांगी जाए तो दुश्मनों पर फतह मिल जाए, अगर कोई मुसीबत नाजिल हो रही हो तो नबी के वसीले से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह के नबी के सदक़े में वो मुसीबत दफा हो जाए। तो अब्दालों से बदरजहा अफजल वाला तो हमारे नबी है, इसलिए जो अल्लाह वालों से करीब होता है वो रब की रहमत से करीब होता है। और अल्लाह वालों को वसीला बनाना ये कुफ्र और शिर्क नहीं, हर जमाने के अहले इस्लाम का तरीका रहा, यहाँ तक के सहाबे किराम ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया है। क्या सहाबा से ज्यादा हम तौहीद समझने वाले हैं? क्या सहाबा से ज्यादा हम शिर्क समझने वाले हैं? तौहीद और शिर्क का मफ़हूम सहाबा ने दुनिया को समझाया है, तो क्या सहाबा खुद मुशरिक हो सकते हैं? नहीं। अल्लाह के नबी ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया, मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं कि ऐ मेरे सहाबा तुम मुशरिक हो जाओगे। वल्लाहि ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा। मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे। तुम लोग शिर्क कर ही नहीं सकते, हाँ तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, तुम्हारे दरमियान झगड़ा होगा। तारीख उठाकर देख लो, जंगे जुमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, सहाबा में जंगे हुई, नबी का फरमान सही हुआ तो नबी का ये फरमान भी सही है कि सहाबा कभी मुशरिक नहीं हो सकते। और सहाबा ने एक दो बार नहीं बेशुमार मर्तबा नबी के वसीले से दुआएं मांगी। आइए सबूत के लिए एक हदीस पेश करते हैं, हदीसें तो बहुत है, तिरमिज़ी शरीफ अबवाब दावात में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे कि मेरी आंख रोशन हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने दिल में सोचा, जब नबी का दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है। फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं। नबी ने फरमाया, ठीक है जाओ, ताज़ा वज़ू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बेनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जह हूँ, उस नबी के वसीले से जिसको नबी रहमत बनाकर तूने इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हूँ आपके वसीले से, ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। हदीस के रावी फरमाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद
बाद जैसे ही उन्होंने नबी के वसीले से दुआ मांगी है, गए थे तो नाबीना थे और वापिस आ रहे हैं तो उनकी दोनों आंखें रोशन हो क्यों हैं, दोनों आंखें चमक रही हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना, अगर शिर्क होता तो नबी अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम न देते, सहाबा कभी भी नबी के वसीले से दुआ न मांगते और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शिरकिया दुआ को कभी कबूल न फरमाता। नबी का तालीम देना, सहाबा को उस पर अमल करना और अल्लाह का इस दुआ को कबूल कर लेना, यह इस बात की दलील है कि नबी को वसीला बनाना यह शिर्क और बिदात नहीं बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का हिस्सा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह। अब बताइए, ये तो अल्लाह के नबी हैं। कुछ लोग इस पर ये एतराज करते हैं कि ये तो जिंदगी में वसीला बनाने की हदीस हुई, मरने के बाद सहाबा ने नबी को वसीला बनाया हो तो उसका कोई सबूत पेश कर दीजिए। पहले तो जिंदगी ही में वसीला बनाने के ये मुनकिर थे और जब ये हदीस पेश कीजिए तो पैंतरा बदल के कहेंगे कि नहीं, मरने के बाद वाली कोई हदीस पेश कीजिए। तो आइए वो हदीस भी आपके सामने पेश कर दें। इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिफाउ सिक़ाम फी ज़ियारत क़ब्र खैरिल अनाम में एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि आक़ाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, हुजरे आयशा में आपको दफन कर दिया गया, तो मदीना मुनव्वरा में जबरदस्त कहत पड़ा। सहाबा पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान होने लगे, इंसान बदहाल होने लगे, जानवर भूखों मरने लगे, खेतियां सूखने लगी, यहाँ तक के हर तरफ तबाही और बर्बादी। सहाबे किराम हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए कि सहाबे किराम पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं, पूरा मदीना सूखा पड़ा हुआ है, आप नबी की कब्र पर हाजिर होकर हम लोगों की तरफ से सिफारिश कर दीजिए ताकि नबी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें और अहले मदीना पर बारिश नाजिल हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका जो मिजाज नबूवत को सबसे ज्यादा पहचानने वाली थी, हजरत आयशा ने क्यों नहीं कह दिया कि नबी की बारगाह में आने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट तुम अल्लाह से मांग लो, दुआ तुम भी मांग सकते हो, जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो और दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो। क्योंकि हजरत आयशा को मालूम था कि आदमी अगर डायरेक्ट मांगे तो वो दुआ कबूल हो भी सकती है और रद्द भी हो सकती है, लेकिन नबी को जब वसीला बना लिया जाए तो रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि छत में एक बड़ा सुराख बना दो, यहाँ तक के कब्र से लेकर आसमान तक कोई हिजाब न रहे। सहाबे किराम ने छत में एक बड़ा सुराख बना दिया, कब्र से लेकर आसमान तक कोई हिजाब न रहा। अब हजरत आयशा सिद्दीका कब्र नबी पर हाजिर हुई और फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा हाजिर हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं, मदीने में कहत पड़ा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे कि मदीना वालों पर बारिश नाजिल हो जाए। अभी आयशा सिद्दीका के कलिमात मुकम्मल नहीं हुए हैं कि बादल का एक टुकड़ा आता है और मदीने में बारिश होने लगती है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि पूरा मदीना जलथल हो जाता है। अब बताओ, हुजूर अलैहि सलाम के विसाल के बाद या रसूल अल्लाह से खिताब करना, ये हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस से साबित हुआ। विसाल के बाद नबी की कब्र पर हाजिर होना, ये भी हदीस से साबित हुआ। कोई ये कह सकता है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में एक मर्तबा कहत पड़ा तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरत अब्बास को लेकर मैदान में पहुंचे, नमाज इस्तिस्का अदा की और उसके बाद हजरत अब्बास का हाथ पकड़कर आपने इरशाद फरमाया कि पहले हम हुजूर के वसीले से दुआ मांगते थे, अल-आन नहनु नतवस्सलु बिअम्मि रसूलिल्लाह, और अब हम अल्लाह के नबी के चचा के वसीले से दुआ मांग रहे हैं। कोई कह सकता है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने नबी को क्यों नहीं वसीला बनाया, क्यों नबी के चचा को वसीला बनाया जो जिंदा थे। आइए मैं उसका भी जवाब दे दूं ताकि हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाए और कहीं से इस अकीदे में सेंध मारने की गुंजाइश न रह जाए। इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी ने शिफा
दिफाउ से काम फी ज़ियारत क़ब्र खैरिल अनाम में इसका जवाब तहरीर फरमाया है कि हजरत आयशा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत ज्यादा इस बात की शिकायत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अब सहाबा का अमल मेरे साथ बदल गया है, सहाबा का रवैया बदल गया है। जब तक नबी इस दुनिया में रहे सहाबा मेरी बड़ी ताज़ीम और तौक़ीर करते थे, लेकिन जब नबी दुनिया से रुखसत हुए तो अब सहाबा मुझको उतनी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते हैं जितनी नबी के जमाने में करते थे, उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी नबी के जमाने में देते थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उनकी इसी शिकायत को दूर करने के लिए उनका हाथ पकड़कर फरमाया कि पहले हम नबी के वसीले से दुआ मांगते थे, अल-आन नहनु नतवस्सलु बिअम्मि रसूलिल्लाह, अब हम रसूलुल्लाह के चचा के वसीले से दुआ मांग रहे हैं। गोया हजरत उमर हजरत अब्बास को यह मैसेज दे रहे हैं कि हमारी नजर में आपकी वो हैसियत है कि पहले हम हुजूर के वसीले से दुआ मांगते थे और आज हमारी नजर में आपकी इतनी ज्यादा हैसियत है कि आज हम आपके वसीले से दुआ मांग रहे हैं। इसलिए ये ना समझा जाए कि हमारे दिल में और हमारी नजर में आपकी इज्जत कुछ कम हुई है, बल्कि नबी के जमाने में जो इज्जत थी आज भी वही इज्जत है और हमेशा आपकी इज्जत रहेगी। तो ये हजरत अब्बास का एजाज़ो इकराम करने के लिए हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हजरत अब्बास का हाथ थामा और उनके वसीले से दुआ मांगी। तो नबी के वसीले से दुआ मांगना ये किताब व सुन्नत से साबित है। और नबी तो नबी हैं, नबी का मजहर बनकर आता है वली, वली के वसीले से भी दुआ मांगी जाए तो रब की बारगाह में कबूल होती है। हर किस्म की मुसीबत दफा होती है और बड़े बड़े औलिया किराम को भी जरूरत महसूस हुई कि जब वो इब्तिला और आजमाइश में डाले गए तो उन्होंने अपने मुर्शिदाने किराम को पुकारा है, उनकी बारगाह में इस्तग़ासा पेश किया है और उनकी भी फरियाद सुनी गई, उनकी भी फरियाद रसी सुनी गई और उनकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई हुई। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हालात में लिखा हुआ है कि जिस जमाने में दिल्ली पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत कायम थी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा नेक बादशाह था, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की इतनी इज्जत और ताज़ीम और तौक़ीर करता था कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार शाही में हाजिर होते तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उनकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता और अपनी कुर्सी के बगल में एक कुर्सी लगाता और उस पर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इज्जत और एहतराम के साथ बैठाता। और जब मुकद्दमात की समाअत शुरू होती तो कोई अहम मुकद्दमा होता तो पहले हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मशवरा करता और उसके बाद ही फैसला सुनाता। अब आप सोचो को दिल्ली का बादशाह जिसका मुरीद हो तो दिल्ली के मुसलमान कितने ज्यादा उससे मरूब रहे होंगे। दिल्ली के हजारों हजार लाखों लाख मुसलमान हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद, और जब आपकी सवारी निकलती थी तो बड़े बड़े वज़रा आपके पीछे चला करते थे। लेकिन बाज दुनियादारों को यह बात बहुत खटकती थी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दरबार शाही में इतनी इज्जत मिल रही है कि जब आते हैं तो खुद बादशाह उनकी ताज़ीम और तकरीम में खड़े हो जाते हैं और अपने तख्त के बगल में एक तख्त लगाते हैं और उस पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बैठाते हैं और उनसे मशवरा करते हैं, तब अहम फैसला सुनाते हैं। और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर शरीफ जाने लगे और फरमाया कुतुबुद्दीन दिल्ली की विलायत तुम्हें देता, अब दिल्ली में तुम रहो, दीन और सुन्नियत की खिदमत करो, बड़ी बड़ी मुसीबतें पेश आएंगी इस राह में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुम हर तरफ से नाकाम हो जाओ उस दिन तुम मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली सौंपते हैं और अजमेर शरीफ चले गए और कुछ ही दिनों के बाद आपका विसाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कब्र मुबारक में आ चुके हैं। दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत कायम हो चुकी है और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदीन में बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े उमरा शामिल हो चुके हैं। दरबारियों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार में आते हैं तो बादशाह उनकी ताज़ीम में खड़े क्यों हो जाते हैं, इनके आगे तो हमारी कुछ चलती ही नहीं है, हमें कोई घास डालता ही नहीं है, इसलिए इन पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जाए कि दरबार शाही में जलील और रुसवा होकर के ये निकल जाए और हमेशा हमेश के लिए हमारा रास्ता साफ हो। एक औरत को खूब ज्यादा मालो दौलत दिया, उस औरत के पेट में एक बच्चा पल रहा था,
उसको बहुत ज्यादा पैसा दिया और कहा जब दरबार सजा हो, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तख्त पर हो और उनके बगल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, तो ऐसे ही वक्त में तुम रोती बिलखती दरबार में आ जाना और कहना सुल्तान हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए। और जब सुल्तान पूछे कि तुम्हारी फरियाद क्या है, तो तुम कह देना कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ जना किया। एक दिन दरबार सजा हुआ है, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तख्त पर बैठे हैं, आपके बगल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी तशरीफ फरमा है, और अचानक वो औरत रोती बिलखती दरबार शाही में हाजिर हुई। बादशाह सलामत फरियाद, बादशाह सलामत फरियाद, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी फरियाद पेश करो, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस औरत ने कहा मुझे डर है कि जैसे ही मैं अपनी फरियाद पेश करूंगी फौरन दरबार शाही से मुझको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, आपका बहुत ही खास और बहुत मोहतरम है, इसलिए उसका नाम सुनते ही फौरन मेरी फरियाद रद्द कर दी जाएगी और मुझको दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। सुल्तान शमसुद्दीन ने कहा ऐसा नहीं होगा, चाहे वो जितना असर रसूल रखने वाला, चाहे मेरा जितना करीबी और मोतमद हो, तुम फरियाद पेश करो, अगर तुम्हारी बात सच्ची साबित हुई तो इंसाफ किया जाएगा। उस औरत ने कहा आपके बगल में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बदकारी का नतीजा। इतना सुनना था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हैरान हो गया और उसके दिल में बदअकीदगी नहीं पैदा हुई, कुदूरत नहीं पैदा हुई, सिर्फ इतना कहा कि हुजूर मेरे कानों में ये कैसे अल्फाज गूंज रहे, ये कैसी बात आ रही है, मेरा दिल कह रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, गवाह है? फर्जी गवाह भी पैसे के ऊपर तैयार थे, उन्होंने झूठी गवाही दे दी। और इधर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ज़ारो कतार रो रहे हैं, सफाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, औरत ने ज़िना की तोहमत लगाई है, 4 गवाहों ने झूठी गवाही दे दी है। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे वक्त में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आंखें बंद करते हैं, अजमेर मुकद्दस की तरफ चेहरा करते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस्तिगासा पेश करते हैं कि हुजूर आपने कहा था दिल्ली में रहो, इस्लाम और सुन्नियत का काम करो, और जिस दिन तुम मजबूर हो जाओ और कहीं से तुम्हें कोई फरियाद और मदद न मिले उस दिन मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि हुजूर इससे बुरा दिन अब क्या आ सकता है कि मुझ पर ज़िना की तोहमत बांधी गई है। अगर आप वाकई मेरे मुर्शिदे बरहक हैं और अपनी कब्र मुतहर में जिंदा हैं तो आप मेरी मदद के लिए दिल्ली के दरबार में हाजिर हो जाएं। दरबारियों ने देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की फरियाद जैसे ही पूरी होती है, तमाम लोगों ने माथे की निगाहों से देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के दरबार में अपने जिस्म मिसाली के साथ हाजिर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सर के ऊपर अमामा, अल्लाहु अकबर। आज झगड़ा खड़ा है कि हुजूर मदीना मुनव्वरा से यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अरे हुजूर की बात तो बाद में करना, हुजूर के गुलामों की ये शान है कि अजमेर मुकद्दस से एक लम्हे में दिल्ली के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। और फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं, दीन की राह में इस तरह की मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। अगर तुम इस तरह घबरा जाओगे तो दीन का काम कैसे करोगे, बताओ तुम्हारा क्या मामला है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया ये औरत जो सामने खड़ी है मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके साथ ज़िना किया है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ज़िनाकारी का नतीजा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रो रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं कि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के कहर से बचो और झूठ बोलने से अपनी जबान को रोको, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जो तुमने इल्जाम लगाया है उस इल्जाम को वापिस ले लो। उस औरत ने कहा हुजूर मैं झूठ नहीं बोल रहा
हूँ, यकीनन इन्होंने मेरे साथ ज़िनाकारी की है, मेरे साथ गवाह भी मौजूद है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये इन्हीं की ज़िनाकारी का नतीजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़े दरबार में कि अब तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा गवाही देगा कि वो किसका है। और आप असाए मुबारक से उस औरत के पेट की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं, ऐ फला औरत के पेट में पलने वाले बच्चे, तू खुद बता दे कि तेरा बाप कौन है। पेट से आवाज आती है कि मैं कोई नाजायज नुतफे से नहीं पैदा हूँ, मैं अपने बाप की जायज नुतफे से हूँ, ये औरत मेरी माँ है, फला आदमी मेरा बाप है जो इसी औरत का शौहर है। इस औरत को बहुत ज्यादा माल दिया गया है ताकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शख्सियत को मजरूह करे, उन पर झूठा इल्जाम लगाए। ये औरत झूठ बोल रही है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के वलियों को अल्लाह की तरफ से ये कुदरत मिली है कि जब चाहते हैं अपने चाहने वालों की मदद के लिए हाजिर होते हैं, तो नबी की कुदरत का क्या आलम होगा, नबी की कुदरत की क्या शान होगी। इसीलिए अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अल जौहरुल मुनज़्ज़म में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को ये कुदरत बख्शी है कि जब चाहे एक लम्हे में 70,000 जगहों पर इस जिस्म हकीकी के साथ हाजिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सुन भी लिया, देख भी लिया और आ भी गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की कुदरत और हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात पर क्या इख्तलाफ? हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और दूसरे बुजुर्गों से करोड़ दर्जा अफजल आला है, ज्यादा है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर क्या इख्तलाफ? हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमा दिया है कि माँ कान से लेकर माँ यकून का तफसीली इल्म मुहीत प्यारे मुस्तफ़ा को दे दिया गया है। माजी में जो कुछ हो चुका प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं, जो कुछ हो रहा है प्यारे मुस्तफ़ा जान रहे हैं, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है प्यारे मुस्तफ़ा जान रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़यामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ क़यामत तक दुनिया में होने वाला है, अल्लाह ने सबको समेट कर मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। मैं तमाम चीजों का मुशाहिदा ऐसे ही करता हूँ जैसे हाथ की हथेली का मुशाहिदा करता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान खुतबा देते हुए खड़े हुए और इंसानों की पैदाइश से लेकर जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक के सारे हालात नबी ने सहाबा के सामने बयान फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर क्या बहस हो रही है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है कि तमाम अव्वलीन व आखिरीन का इल्म आपके इल्म में जमा फरमा दिया। ओती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं तमाम अव्वलीन व आखिरीन का इल्म रखता हूँ। नबी के इल्म में तमाम अव्वलीन व आखिरीन के इल्म को जमा फरमा दिया गया है। इसीलिए अल्लाह के नबी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दों के हालात भी देख रहे हैं, नबी मक्के में होते हैं तो मदीने के हालात को देखते हैं। क्या आपने बुखारी शरीफ में ये हदीस नहीं पढ़ी? मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन्नमीमा फ़अख़ज़ जरीदतन रतबतन व शक़्क़हा शिक़्क़ैन व गरस फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन फ़क़ालू लिमा फ़अल्त या रसूल अल्लाह फ़क़ाल लअल्लल्लाह युख़फ़्फ़िफ़ अज़ाबहुमा मा लम ययबसा। अल्लाह के नबी दो ताज़ा ताज़ा कब्रों के पास से गुजर रहे हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, ये दोनों अजाब में मुब्तला हैं। सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह कब्र के अंदर छुपी हुई चीजों का आप मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं, आपको तो गैब का इल्म नहीं है। इसलिए कि वो सहाबी थे, उनको मालूम था कि नबी जैसे सामने की चीजों को देखते हैं, जमीन की तहों में छुपी हुई चीजों को भी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन, और किसी बड़े मसले में अजाब नहीं हो रहा है, दो छोटी छोटी बात पर अजाब हो रहा है। एक आदमी पेशाब की शीट से नहीं बचता था इसलिए उसको अजाब दिया जा रहा, और दूसरा आदमी चुगलखोरी से नहीं बचता था इसलिए उसको अजाब दिया जा रहा। अब आप खुद बताइए कि पेशाब की छींट से बचना कोई मुश्किल काम है?
आदमी बैठकर सुन्नत के मुताबिक पेशाब करे तो पेशाब की छींट से बच सकता है कि नहीं, और बैल की तरह खड़े होकर पेशाब करेगा तो पेशाब की छींट से नहीं बच पाएगा। तो अगर बचना चाहे तो उसके लिए मुश्किल नहीं, बहुत छोटा काम है। और दूसरा आदमी चुगलखोरी से नहीं बचता था, इधर की लकड़ी उधर लगाता था, जबान की हिफाजत करता तो चुगलखोरी से बच जाता। इसीलिए इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। और नबी ने जब देख लिया कि इन दोनों पर अजाब हो रहा है तो नबी की शान रहमत कैसे गवारा कर सकती है कि इनको अजाब में छोड़कर आगे बढ़ जाएं। नबी ठहर गए और आपने खजूर की एक शाख तोड़ी, उसको दो हिस्सों में फाड़ा और दोनों कब्रों पर एक एक शाख गाड़ दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया, लअल्लाह अन युखफ्फिफा अज़ाबहुमा मा लम यबसा। यहाँ पर लअल्ला कलाम नबी में वाक़े है, और लअल्ला जब अल्लाह रसूल के कलाम में वाक़े होता है तो वो तरज्जी के माना में नहीं होता, तहक़ीक़ के माना में होता है। मतलब ये है कि यकीनन जब तक ये शाखें हरी भरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगी, और जब तक तस्बीह बयान करेंगी मुर्दों के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होती रहती। अब आप बताओ, अगर शाख अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अगर शाख अल्लाह का जिक्र करे तो मुर्दों के अजाब में कमी हो जाए, और एक मुसलमान कब्र के पास खड़े होकर अजान दे और अजान भी जिक्र इलाही है, तो क्या इसे अजाब कब्र में तकलीफ नहीं हो सकती है? यकीनन होगी। जब शाखों के जिक्र से कब्र वालों के अजाब में तकलीफ होती है तो कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा इंसान अगर कब्र के पास खड़ा होकर अजान दे और अजान भी बिला शुबहा जिक्र इलाही है तो इससे भी मुर्दों के अजाब में तकलीफ होगी। नबी अकरम ने फरमाया कि जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी, और जब तक तस्बीह बयान करेगी कब्र वालों के अजाब में तखफीफ होती रहेगी। इसी से समझ में आ गया कि कब्र पर गुलाब डालना ये बिदअत नहीं, इसी हदीस से साबित है। कब्र पर गुलाब डालना ये इसी हदीस से साबित है। अब कोई कहे कि हदीस में गुलाब कहाँ? हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कब्र पर खजूर की शाख गाड़ी थी, तो खजूर की शाख गाड़ना हुजूर की सुन्नत है, गुलाब डालना ये तो इस हदीस से साबित नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फुक़हाए किराम इल्लत की बुनियाद पर हुक्म का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ इल्लत क्या बयान की गई? जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगी और इनके अजाब कब्र में तखफीफ होती रहेगी। तो गुलाब का फूल भी जब तक हरा भरा रहेगा ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, और जब तक अल्लाह का जिक्र करता रहेगा मुर्दों के अजाब में कमी होती रहेगी। इल्लत की बुनियाद पर अहकाम मुस्तंबत होते हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, शरबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबनन व मज़मज़ व क़ाल इन्न लहू दसमन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पिया और उसके बाद कुल्ली की, और फरमाया इसलिए कुल्ली की कि दूध में चिकनाहट होती है। तो कुल्ली करने की इल्लत और रीजन नबी ने बयान फरमा दिया कि दूध पीने के बाद इसलिए कुल्ली की कि दूध में चिकनाहट होती है। इसी से फुक़हाए किराम ने मसला निकाल लिया कि जिन जिन चीजों में चिकनाहट होती है उसको खाने के बाद कुल्ली करना चाहिए और उसके बाद ही मस्जिद में जाना चाहिए। अब कोई आदमी पुलाव खाए तो इसी हदीस की रोशनी में साबित हुआ कि वो कुल्ली करे उसके बाद मस्जिद में जाए। कोई जर्दा खाए तो कुल्ली करे फिर मस्जिद में जाए, कोई बिरयानी खाए तो कुल्ली करे फिर मस्जिद में जाए, कोई पकौड़ी खाए तो कुल्ली करे फिर मस्जिद में जाए। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो जाए और कहे हदीस में पकौड़ी दिखाइए, हदीस में बिरयानी दिखाइए, तो हदीस में बिरयानी नहीं मिलेगी, पकौड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस इल्लत की बुनियाद पर नबी ने दूध पीने के बाद कुल्ली की है वही इल्लत बिरयानी में भी मौजूद है, वही इल्लत जर्दे में भी मौजूद है, वही इल्लत लस्सी में भी मौजूद है, वही इल्लत पकौड़ी में भी मौजूद है। तो इसी से साबित होगा कि इन चीजों को खाने के बाद भी कुल्ली करना चाहिए और उसके बाद ही मस्जिद में जाना चाहिए। तो जो इल्लत हुजूर अलैहि सलाम ने खजूर की शाख में बयान की कि ये शाख हरी भरी रहेगी तो तस्बीह बयान करेगी, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक हरे भरे रहते हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और जब तक ये शाख हरी भरी रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेगी, और जब तक तस्बीह बयान करेगी अज़ाब कब्र में तखफीफ होती रहेगी। तो गुलाब का फूल भी जब तक कब्र पर हरा भरा रहेगा अल्लाह की तस्बीह बयान करेगा, और जब तक तस्बीह बयान करेगा मुर्दों के अज़ाब में तखफीफ होती रहेगी।
हुजूर के ज़माने में खजूर की शाख आसानी से मिल जाती थी और हमारे ज़माने में गुलाब का फूल आसानी से मिल जा रहा। तो जो हुजूर को आसानी से मिल गया वो हुजूर ने डाल दिया, और हमें गुलाब का फूल आसानी से मिल रहा है तो हम गुलाब का फूल डाल रहे हैं। तो गुलाब का फूल डालना ये बिदअत नहीं, इसकी बुनियाद यही हदीस। तो अब बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र वालों के हालात से वाकिफियत हुई कि नहीं हुई? अगर नबी को गैब का इल्म ना होता तो कब्र वालों पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को कैसे होता? इससे यह साबित हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर की छुपी हुई चीजों को भी देखते हैं। मगर आज कुछ लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। और बुखारी शरीफ में इत्तेफाक से एक ऐसी हदीस मिल गई कि जिस हदीस से यही साबित होता है कि हुजूर को पीठ पीछे का इल्म है। आइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सब की हदीस आपके सामने पेश कर दें। ये हदीस इस मसले से मुताल्लिक है कि अगर कोई आदमी मस्जिद के दरवाजे ही पर खड़े होकर, यानी सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर नियत बांधकर रुकू कर ले और रुकू में चलता हुआ सफ में मिल जाए तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? इसी सिलसिले में यह हदीस वारिद हुई है। इस हदीस के रावी हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन फरका क़ब्ल अन यसिला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ और जहां जूता चप्पल उतारा जाता है अभी वहीं पर पहुंचे थे। सफ में पहुंचने से पहले पहले उन्होंने नियत बांध लिया और वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर हैं और जब आदमी मुसल्ले इमामत पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है और आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेरा तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकरा तुम खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया कि मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधकर रुकू में चले गए? क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था और मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की? इसलिए कि वो सहाबी थे, उन्हें मालूम था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। सच जिहाद नबी के निगाहों के सामने है, क्योंकि ये वो नबी हैं कि कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दों के हालात को देखते हैं, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। ये वो नबी हैं कि मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं तो पीछे आने वालों की पूरी कैफियत को मुलाहिजा फरमाते हैं, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तराउना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको नहीं देखता हूँ? वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। अरे मेरी शान तो ये है कि मक्के में होता हूँ मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ क़यामत तक के हालात को देखता हूँ, मैं यहीं से खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर का मुशाहिदा करता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अरा हौज़ी अल-आन मिन मक़ामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। मेरी शान ये है कि आसमान से गुजरता हूँ, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ और जब जमीन पर होता हूँ आसमान वालों को देखता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, बखुदा खुदा का यही हैदर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब बताइए, इतनी सारी साफ और वाज़ेह हदीसें, अभी कुरान की आयतें मैंने नहीं पेश की, कई दर्जन आयतें हैं दिमाग में, कई दर्जन आयतें जिससे नबी का गैब साबित होती, कई वाक़यात ऐसे हैं जिससे नबी का गैब साबित होता है। लेकिन इन सारी हदीसों और आयतों को छोड़ करके इन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर गैब होता
तो एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपना जूता शरीफ पहनने के लिए पांव अंदर डाल रहे थे, अभी डालने ही वाले थे कि एक चील आई और आपके जूता शरीफ को लेकर ऊपर उड़ गई और ऊपर से उसी जूते से एक सांप गिरा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम होता तो उस जूते में अपना पांव क्यों दाखिल करते? इसलिए कि सांप आपको काट लेता। हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम जूता शरीफ पहनने जा रहे थे। वो तो खैर मनाइए कि चील आ गई और जूता लेकर ऊपर भाग गई और फिर उसी जूते से सांप गिरा। मैंने कहा कि अल्लाह जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। नबी के गैब का तो तुमने इनकार कर दिया, लेकिन चील कौवे के गैब पर तुम ईमान ले आए। अगर चील कौवा गैब जान सकते हैं तो वहीं से फैसला करो कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चील से भी गए गुजरे हैं कि चील को गैब का इल्म हो गया, वो आई और जूता लेकर भाग गई और हुजूर अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म ना हुआ? ये तुम्हारी जिहालत और हिमाकत है। अल्लाह जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। नबी के गैब को तो ना तुमने माना, लेकिन चील और कौवे के गैब को तुमने तस्लीम कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी को ऐसा गैबदान मानते हैं कि माँ कान से लेकर माँ यकून तक तमाम चीजों का तफसीली इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया है और इस दावे पर मजबूत दलीलें कायम है। अगर वक्त होता तो और भी बहुत सारी हदीसें आपके सामने पेश करता। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ये है कि हजारों साल पहले जो कुछ हो चुका उसको भी प्यारे मुस्तफा देख रहे हैं। आइए बुखारी की एक हदीस आपके सामने पेश करें। हजरते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा ये हदीस इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने अपने महबूबों को, नबियों को ये इख्तियार दिया है कि जब तक चाहे दुनिया में रहें और जब चाहे इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि जब तक चाहूं दुनिया में रहूं और जब चाहूं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। उसी तज़किरे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के नबी और पैगंबर हैं, आपकी बारगाह में हजरत मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाए और मूसा की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करते हैं कि मैं की रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। अभी इतना ही कहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और आपने मूसा अलैहिस्सलाम को एक झापड़ मारा और आपकी आंख फूट गई। रब की बारगाह में हाजिर हुए, परवरदिगार तूने कैसे बंदे की बारगाह में मुझको भेज दिया जो मरना नहीं चाहते। अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ और इस मर्तबा मरने की बात न करना, जिंदगी की बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत तशरीफ लाए और फरमाया अल्लाह ने आपको ये पैगाम दिया है कि आप अपने बैल की पीठ पर अपना पंजा रख दीजिए और आपके पंजे के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम का पंजा कोई हल्का फुल्का पंजा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम का पंजा बहुत भारी भरकम पंजा था। कुरान अजीम में है फवकज़हु मूसा फक़दा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फिरौनी को एक झापड़ मारा तो वहीं पर मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर बैल की पीठ पर पंजा रखते हजारों लाखों साल के लिए फुर्सत मिल जाती। अगर आपको ये इख्तियार दे दिया जाए कि अपने बैल की पीठ पर उंगली रख लो, पूरा सो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ जाए। लेकिन अल्लाह का वली और अल्लाह का नबी इस दुनिया में रहता है तो अल्लाह के लिए और इस दुनिया से उठता है तो अल्लाह के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम का पंजा इतना भारी भरकम है भी था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मूसा रजुलुन तवालुन कअन्नहु मिन रिजाल शनुआ, मूसा लंबे कद के इंसान थे जैसे कबीले शनुआ के लोग होते हैं। और उसके नीचे बुखारी में एक दूसरी हदीस है और तफसीली, मूसा रजुलुन ज़रबुन जैदुन कअन्नहु मिन रिजाल शनुआ, मूसा लंबे कद के गठीले बदन के घुघुरियाले बाल वाले एक खूबसूरत इंसान थे जैसे कबीले बनु शनुआ के लोग होते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम लंबे कद के गठीले बदन के थे तो उनका पंजा भी बहुत भारी भरकम रहा होगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपना पंजा रख देते तो लाखों साल के लिए फुर्सत मिल जाती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं, दुनिया में हैं तो अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए हैं और दुनिया से उठ रहे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में उठ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा ठीक है
आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। बैल है उसे रास्ता दे दीजिए, वो चला जाएगा। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शोर मत मचाओ, बैठो, बैठ जाओ। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का ये पैगाम लेकर आए हो कि अपने बैल की पीठ पर पंजा रख दूं तो जितने बाल पंजे के नीचे आएंगे उतने साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। सुम्मा मा यकूनु बादा ज़ालिक, उसके बाद क्या होगा? तो हजरत मलकुल मौत ने फरमाया उसके बाद मरना है, क्योंकि दुनिया में जो भी आया है उसको मौत का मजा चखना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मरना ही है तो क्या तब और क्या अब, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी मिनल क़ुद्स, ऐ अल्लाह मुझको बैतुल मक़दिस से करीब कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, फिरौन से टक्कर लेने के लिए पैदा किए गए थे और फलस्तीन वहां से हजारों मील दूर है। एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं और एक कदम बढ़ाते हैं। रिवायतों में आता है कि एक कदम मूसा अलैहिस्सलाम ने बढ़ाया और ए आदमी क्या कर रहे हो तुम लोग? कहिए तो मैं तकरीर बंद कर दूं? चुपचाप बैठे रहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक कदम बढ़ाया और दूसरा कदम जैसे ही उठा रहे हैं बैतुल मक़दिस आ जा रहा है। अल्लाह ने रूए जमीन की मसाफत को समेटकर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दिया। जब बैतुल मक़दिस पहुंचे जहां उनके आबाओ अजदाद की कब्रें थी तो देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि एक ताजा ताजा कब्र खोदी गई है और उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की भीड़ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ कैसी भीड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम भीड़ को चीरते हुए जब आगे बढ़े तो देखा बिल्कुल ताजा कब्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लिमन हाज़ल कब्र, ये कब्र किसकी है? तो अब किसकी मजाल के कहे कि आप ही की कब्र है, क्योंकि हजरत मलकुल मौत का अंजाम देख चुके थे। तो फरिश्तों ने बड़ा घुमा के जवाब दिया, लिमन अहब्बहु, उसकी कब्र है जो इसको पसंद करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मुझको कब्र में दाखिल होने दो। कब्र में दाखिल हुए, सो करके हाथ पांव फैला करके देखते हैं बिल्कुल फिट फाट है, साइज की कब्र है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब मलकुल मौत को मेरे पास भेज दिया जाए। मलकुल मौत डरते डरते मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। हुजूर क्या हुक्म है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मेरी तरफ से इजाजत है, अब तुम चाहो तो मेरी रूह कब्ज कर सकते हो। नबी की तरह अपने आप को कहने वालों, क्या मलकुल मौत तुम्हारे पास आते हैं तो तुमसे पूछते हैं कि हुजूर रूह निकालें कि नहीं निकालें? गटाई पर हाथ रखकर तुरंत रूह निकाल लेते हैं। और जब देखते होंगे मलकुल मौत कह रहे ये तो हमारे दुश्मनों के कबीले से ताल्लुक रखता है, तो और ज्यादा तेज दबा करके रूह निकालते होंगे। और अल्लाह के महबूबों के पास आते हैं बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है रूह निकालने की, तो रूह निकालेंगे मगर बड़े प्यार से रूह निकालेंगे। और जब इनके पास जाएंगे बिल्कुल पहले ही से आग बगोला होंगे, जल्दी से इनकी रूह निकालो। नबी की शान में गुस्ताखियां की है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मलकुल मौत को मेरे पास भेज दिया जाए। मलकुल मौत तशरीफ लाए, हुजूर क्या हुक्म है? मेरी तरफ से इजाजत है, तुम मेरी रूह को निकाल सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम की इजाजत मिलती है तब मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करते हैं, वरना वहां बनी इसराइल का एक आदमी भी मौजूद नहीं था। सारे के सारे फरिश्ते थे। फरिश्तों ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फरिश्तों ने आपकी कब्र पर मिट्टी डाली। इसलिए इंसानों में किसी को नहीं मालूम कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है, लेकिन जिस बात को कोई नहीं जानता प्यारे मुस्तफा जानते हैं। जहां दुनिया की सारी तवानाइयां जवाब दे देती है वहां प्यारे मुस्तफा का इल्म जवान रहता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर मैं बैतुल मक़दिस गया तो लकीर खींच कर बता दूंगा कि यहां से लेकर यहां तक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। अब बताओ मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल पहले के बुजुर्ग हैं?
लेकिन अल्लाह के नबी उनकी शक्ल सबाहत भी बयान कर रहे हैं, कद्दो कामत भी बयान कर रहे हैं, उनके पंजे और चेहरे की कैफियत भी बयान कर रहे हैं। और उनकी कब्र के बारे में किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ है। प्यारे मुस्तफ़ा का जमाना आया, आपने फरमा दिया कि अगर मैं बैतुल मक़दिस गया तो लकीर खींचकर बता दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। और उसके बाद नबी ने उसकी कुछ अलामतें बयान की कि जब तुम बैतुल मक़दिस जाना, फला टीले के पास जाना, वहां से दाईं तरफ इतना चलना, उसके बाद वहां से तीर छोड़ना, ये तीर जहां गिरे समझ लेना कि वही मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। जो कोई नहीं जानता प्यारे मुस्तफा जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा प्यारे मुस्तफा की निगाहों के सामने रखा। और आइए एक और आखिरी बात पेश कर दें। इल्म गैब से मुताल्लिक ये बात है, वाक़या मेराज को आप लोग बारहा सुनते हैं और मुख्तलिफ हैसियतों से सुनते हैं, लेकिन आज वाक़या मेराज का एक खास हिस्सा मैं इल्म गैब के ताल्लुक से बयान करना चाहता हूँ। वाक़या मेराज में भी नबी के गैब का सबूत मौजूद है, और मैं वाक़या मेराज की तफसीलात नहीं बताना चाहता, उसका एक खास हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता, इसलिए कि मुझको देखने के लिए लामका में आना पड़ेगा, और लामका में आना प्यारे मुस्तफा के साथ खास है, इसलिए तू मकान में रहकर लामका में रहने वाली जात का मुशाहिदा नहीं कर सकता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर हैं, इसलिए उनकी दुआ की कबूलियत का इंतजाम भी फरमाया। उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, तू पहाड़ की तरफ देख, अगर पहाड़ अपनी जगह पर टिका रह जाता है तो उम्मीद है कि तू मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा, जब अल्लाह ने तूर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, तूर चकनाचूर हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम उसी एक पल की तजल्ली को देखकर जमीन पर गश खाकर तशरीफ लाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस एक पल की तजल्ली को देखा तो आंखों में इतनी लाइट, इतनी चमक, इतनी कशिश, इतना पावर पैदा हो गया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम से कोई आंख नहीं मिला सकता। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम सर झुका के चलते थे या आंखों पर पर्दा डाल के चलते थे, ताकि किसी की आंख मेरी आंख से टकरा ना जाए और बेचारे की आंख का बल्ब फ्यूज ना हो जाए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि इधर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखते, चेहरा घुमाए रहते हैं, मुझसे एराज करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी आंखों में रब का जलवा है, रब की तजल्ली है, और मेरी आंखों में इतनी लाइट है कि अगर कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश करेगा, किसी की आंख मेरी नजर से टकराएगी तो उसकी आंख का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसकी आंख शार्ट हो जाएगी। हजरते सफूरा ने कहा कि अगर आपकी आंखों में रब का जलवा है, रब की तजल्ली है, तब तो मैं आपकी आंखों में झांक कर रब का जलवा देखना चाहती हूँ, रब की तजल्ली देखना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तुमको देखने की इजाजत नहीं है। हजरत सफूरा ने कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, लेकिन हजरत सफूरा ने इतनी जिद की कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर तुम देखना चाहती हो तो एक आंख को बंद कर लो और एक ही आंख से देखो, ताकि फूटे तो एक ही आंख फूटे, दूसरी आंख सलामत रहे। हजरत सफूरा ने कहा ठीक है, एक आंख को बंद कर लिया और एक आंख से देखा। एक आंख से देखा, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंख टकराई, जिस आंख से देखा वो आंख फूट गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में रब का जो जलवा था, रब की जो तजल्ली थी, उसका दीदार करने के बाद इतना कैफ, इतना मजा, इतना सुरूर हासिल हुआ कि हजरत सफूरा ने ये दूसरी आंख भी खोल दी और इससे भी देखने लगी। और जब इससे देखी तो ये आंख फूट गई, और ये पहली वाली जो फूटी हुई आंख थी वो अल्लाह के करम से सही हो गई। तो अब हजरत सफूरा यही करती थी, एक आंख से देखती वो फूट जाती और फूटी हुई आंख सही हो जाती, फिर इससे देखती ये फूट जाती और ये फूटी हुई आंख सही हो जाती। फिर अल्लाह ने उन पर करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि उनकी दोनों आंखों को बार बार फूटने के बाद ठीक फरमा दिया। अब हजरत सफूरा ने रब की तजल्ली को डायरेक्ट नहीं देखा, रब की तजल्ली तूर पहाड़ पर आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ के वास्ते से रब की तजल्ली देखी, और हजरत सफूरा
सफूरा ने तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों के हवाले से देखा, लेकिन इनकी आंखों में इतनी लाइट, इतनी चमक, इतनी कशिश पैदा हो गई कि रात की तारीकी में काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चोटी को हजरत सफूरा देख रही है। इनकी आंखों में इतनी लाइट और चमक पैदा हो गई कि दिन के उजाले में भी देख रही हैं, रात की तारीकी में भी देख रही हैं, और मीलों दूर रात की तारीकी में काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चोटी को हजरत सफूरा अपने घर में बैठ कर देख। ये तो वाकये का एक रुख हुआ, वाकये का एक रुख है। अब दूसरा रुख सुनिए, तब गैब पर इस्तिदलाल सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो रिवायतों में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया। उमिर तो बे-50 सलातन कुल्ल यौम, रोजाना 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता हुआ। 7वें आसमान पर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने नहीं पूछा कि रब ने क्या दिया, लेकिन 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम थे और इंतजार ही में बैठे थे। कहा रब ने आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया? तो हुजूर ने फरमाया उमिर तो बे-50 सलातन कुल्ल यौम, रोजाना 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो बहुत ज्यादा है, जाइए कम कराइए। मैंने अपनी उम्मत पर तजर्बा कर लिया है, वो चंद वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ पाएगी, जाइए कम कराइए। हुजूर अलैहिस्सलाम जाते रहे, आते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम गुजारिश करते रहे, ज्यादा है जाइए कम कराइए, ज्यादा है जाइए कम कराइए। बार बार प्यारे मुस्तफा जाते रहे, आते रहे। 45 वक्त की नमाज कम हो गई। फवज़ा शतरहा, एक हिस्सा घटा दिया, फिर गए फवज़ा शतरहा, एक हिस्सा घटा दिया। रिवायतों में है कि 5-5 करके नमाज घटाई गई। तो गोया 45 वक्त की नमाज घटाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को 9 मरतबा जाना पड़ा, और पहली बार जो तशरीफ ले गए थे उसको लेकर के 10 मरतबा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब का जलवा नहीं देखा, रब की जात का सर की आंखों से मुशाहिदा किया, रब की जात का सर की आंखों से मुशाहिदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों बार बार भेज रहे हैं? क्या नबी को अपनी उम्मत की फिक्र नहीं है? मूसा अलैहिस्सलाम को नबी की फिक्र है, नबी की उम्मत की फिक्र है? नहीं, यहाँ मामला ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम दूर पहाड़ पर रब की तजल्ली ना देख सके और गश खाकर जमीन पर तशरीफ लाए, तो आज मौका मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, मैं खुद तो ना दे सका, लेकिन जिन आंखों ने देख लिया है, जिन आंखों में रब का डायरेक्ट जलवा बसा हुआ है, आज उन्हीं की आंखों में झांक कर रब का दीदार कर लूं, रब की तजल्ली देख लूं। इसलिए फरमाते हैं जाइए कम कराइए, यानी जाइए और रब का नया नया जलवा लेकर आइए, रब की नई नई तजल्ली लेकर आइए, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की मुराद पूरी हो। 5 वक्त की नमाज रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह भी ज्यादा है, जाइए कम कराइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल तो रब्बी हत्तस्तहिए, तो मैंने अपने रब से बहुत मांग लिया, अब हया आ रही है, क्योंकि अल्लाह की आदत करीमा नबी देख रहे हैं कि जब जा रहे हैं 5 वक्त की नमाज कम हो जा रही, अगर इस मर्तबा भी चले जाएं तो सिफर लेकर के आए। एक जगह तकरीर कर रहा तो एक नौजवान ने कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा और चले जाते तो बड़ा मजा आ जाता। मैंने कहा नादान, मजा आ जाता, गुनाहों की मग़फ़िरत का कोई सामान तो होना चाहिए, बख्शिश का कोई जरिया तो होना चाहिए, अपने दर्जात को बुलंद करने का कोई इंतजाम तो होना चाहिए। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मेरी उम्मत पर कम से कम 5 वक्त की नमाज रहे, ताकि उम्मत अपने दर्जात को बुलंद कर सके, गुनाहों की मग़फ़िरत का इंतजाम कर सके। इसलिए नबी ने फरमाया सल तो रब्बी हत्तस्तहिए, तो मैंने अपने रब से बहुत मांग लिया, लेकिन अब मुझे हया आ रही है। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया वही खम्सुन व खम्सून ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, ऐ प्यारे मुस्तफा, ये 5 वक्त की नमाज अदायगी में सिर्फ 5 है, मैंने 50 कह दिया तो 50 ही रहेगी। ये और बात है कि अदायगी में वो 5 कर दी गई है। अब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और परवरदिगार आलम अपने फजल करम से 50 वक्त की नमाज का सवाब अता। ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, रब का फरमान बदलता नहीं है। अब आप बताओ, प्यारे मुस्तफा ने
रब की जात का 10 मरतबा बिला हिजाब मुशाहिदा किया। हजरत सफूरा ने तजल्ली की तजल्ली देखी तो आंखों में इतनी लाइट, इतनी चमक, इतनी कशिश पैदा हो गई कि हजारों मील दूर रात की तारीकी में काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चोटी को सफूरा देख रही है। तो जिस मुस्तफा ने 10 मरतबा रब की जात का बिला हिजाब मुशाहिदा किया हो, उसकी आंखों में कितनी लाइट होगी, उसकी आंखों में कितनी चमक होगी, उसकी आंखों में कितनी कशिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में जब इतनी लाइट है तो प्यारे मुस्तफा की आंखों में कितनी लाइट होगी। इसलिए हमारा मानना है कि नबी की आंखों के कायनात आलम का कोई जर्रा बच नहीं सकता, जमीन का कोई चप्पा छुप नहीं सकता। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में इतनी लाइट और चमक है कि कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा की निगाहों के सामने है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? और इन्हीं अहादीस और आयात और अकायद व आमाल के मजमूए का नाम तो मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक तो नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी माई का लाल मसलके आला हजरत का कोई ऐसा मसला दिखा ही नहीं सकता जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपनी तबीयत से कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा कुरान की आयत की रोशनी में, अहादीस मुबारका की रोशनी में, बुजुर्गों के अकवाल और इरशादात की रोशनी में लिखा है। इसलिए मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं। सहाबा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलके आला हजरत। और तुम क्या समझते हो, आला हजरत तुम्हारी तरह कोई टुटफुजिया मौलवी नहीं थे। आला हजरत उस मुजद्दिद का नाम है, उस मुहक्किक का नाम है कि 10वीं सदी हिजरी के बाद 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, मुजद्दिदुल कर्निल आशिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। और उसके बाद पूरी दुनिया के मुहक्किकीन और मुजद्दिदीन का जायजा ले लो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद सिर्फ और सिर्फ आला हजरत अज़ीमुल बरकत हैं जिन्होंने 56 से ज्यादा उलूम व फनून पर मुश्तमिल 1000 से ज्यादा किताबें कौम को अता फरमाई। और बाज़ किताबें तो ऐसी हैं कि पूरी किताब में नुक्ते वाला कोई लफ्ज ही नहीं आला हजरत ने इस्तेमाल किया। गैर मनकूत पूरी किताब, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया जिसमें कोई नुक्ते वाला लफ्ज आ जाए। और बाज़ किताबें वो है कि आला हजरत ने ऐसा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जिसमें नुक्ता ना हो। पूरी किताब ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल है जिसमें नुक्ते ही नुक्ते हैं। मैं कहता हूँ ये आदमी अपनी कोशिश और मेहनत से नहीं कर सकता। ये काम आदमी अपनी कोशिश से कर ही नहीं सकता। ये काम वही कर सकता है जिसको इल्मे लदुन्नी हासिल हो, अल्लाह की तरफ से ताईद हासिल हो। आला हजरत अजीमुल बरकत उन बुजुर्गों में से हैं कि अभी पैदा नहीं हुए थे कि आपके पैदा होने से 250 साल पहले बड़े बड़े अकाबिर ने आला हजरत के पैदा होने की खबर। आइए मैं एक वाकया आपको सुना दूं, हो सकता है आपने न सुना। तारीख गुजरात उठाइए, तारीख गुजरात गुजराती जबान में लिखी है। उसमें एक वाकया लिखा है कि राजकोट के बगल में है वेरावल। वेरावल में एक बहुत बड़ी खानकाह है। हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हजरत से 250 साल पहले के बुजुर्ग हैं। और ये सिर्फ सूफी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम रब्बानी और मुहक्किक थे। दिन में अपनी खानकाह में बैठकर किताब और सुन्नत का दर्स देते और रातों को पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में सर्फ कर देते। चूंकि तसव्वुफ का उन पर गलबा था, इसलिए आपको सिराज बाबा नक्शबंदी, सिराज बाबा नक्शबंदी कहते थे। हकीकत में बहुत जय्यद और मुतबाहिर आलिम दीन थे। एक दिन तलबा को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे। अचानक बुखारी पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस आई और उससे नबी का गैब साबित हो रहा था। तो आपने फरमाया इस हदीस की रोशनी में साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है
और आपने इल्म गैब के मौजू पर जबरदस्त तकरीर फरमाई और बहुत सारी हदीसों की रोशनी में इस अकीदे को वाज़े फरमाया। और उसके बाद आपने फरमाया, सुनो, आज तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई फिरका मौजूद नहीं है जो नबी के गैब का मुनकिर हो, लेकिन अनकरीब कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान में एक फिरका पैदा होने वाला है जो नबी के गैब का मुनकिर होगा। लेकिन यह ना समझो कि जब मुनकिरीन इल्म गैब का फिरका पैदा होगा तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं ही छोड़ देगा, बल्कि अपने हबीब की उम्मत की रहनुमाई के लिए और मुनकिरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए परवरदिगार आलम एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। और अगर मैं चाहूं तो उनका नाम भी बता सकता हूं। जोश में आकर कह दिया कि नाम भी बता सकता हूं। अब तलबा पीछे पड़ गए कि हुजूर बता दीजिए। तो जब होश में आए तो कहा कि नहीं छोड़ो, जाने कहा नहीं हुजूर अब बता ही दीजिए। तलबा ने कहा हुजूर बता दीजिए। तो सिराज बाबा नक्शबंदी ने कहा कि क्या वाकई बता दूं? तलबा ने कहा हुजूर बता दीजिए। क्या वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए। क्या वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए हुजूर। फरमाया सुन लो, आज के 250 साल के बाद जब हिंदुस्तान में मुनकिरीन इल्म गैब का फिरका पैदा होगा तो परवरदिगार आलम उनकी सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। इमाम अहमद रजा उनके बातिल अकायद व नजरियात की ताबूत में आखिर। और वाकई आला हजरत ने इल्म गैब के मौजू पर इनके दांत खट्टे कर दिए। जब आला हजरत हज के लिए गए तो इनकी तरफ से 6 सवालात शरीफ मक्का के दरबार में पेश किए गए। और उस वक्त हरमैन तैयबैन पर किनकी हुकूमत थी? हम लोगों की हुकूमत थी, सुन्नियों की हुकूमत थी, तुर्कों की हुकूमत थी, खिलाफत उस्मानिया कायम थी और उनका नुमाइंदा शरीफ मक्का हुआ करता था जिसके हाथ में मक्का का कंट्रोल होता और हज के उमूर की जिम्मेदारी होती। शरीफ मक्का के दरबार में इन्होंने सवालात भेजे कि अगर नबी को गैब का इल्म हासिल है तो इन 6 सवालों का जवाब दे दिया जाए। वो सवाल शरीफ मक्का ने रईसुल उलमा मौलाना सालेह कमाल की खिदमत में पेश किया और कहा 2 दिन के अंदर जवाब चाहिए। मौलाना सालेह कमाल बहुत बड़े आलिम थे, अपने मकान पर तशरीफ लाए और उसी दिन इत्तेफाक से मिलाद की महफिल हो रही। आला हजरत को भी शुदा बात पहुंची कि इल्म गैब के मौजू पर इनकी तरफ से कुछ सवालात भेजे गए हैं। तो आला हजरत का इल्म जोश मारने लगा। आला हजरत मौलाना सालेह कमाल के मकान पर गए, मिलाद की महफिल चल रही थी। मौलाना सालेह कमाल ने बड़े एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को बिठाया और गुजारिश की कि हुजूर जब आ ही गए हैं तो कुछ तकरीर फरमा दें। आला हजरत खड़े हुए और इल्म गैब के मौजू पर 2 घंटा फसीहो बलीग अरबी में तकरीर फरमाते रहे। जब मौलाना सालेह कमाल ने आला हजरत की तकरीर सुनी तो उनकी बाँछें खिल गई और दिली मुराद पूरी हो गई। अलमारी खोला और वही सवालनामा निकाला। कहा हुजूर इनकी तरफ से सवाल आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब को चैलेंज किया गया है। जो कुछ आपने बयान फरमाया है उसी को हिताए तहरीर में ला दें, उसी को रकम फरमा दें, जवाब हो जाएगा। आला हजरत ने कहा कि जब जवाब लिखा जाएगा तो और मजबूत जवाब लिखा जाएगा, मजबूत दलाइल और पूरी तफसील के साथ लिखा जाएगा। हुजूर यही काफी है, बस इसको तहरीर में ला दें। आला हजरत ने कहा नहीं, जब जवाब लिखा जाएगा तो पूरी मजबूती से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर टाइम नहीं है, शरीफ मक्का ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है और ये बहुत कम है। आला हजरत ने अल्लाह के फजल करम पर भरोसा करके जवाब लिखने का वादा कर लिया और सवाल लेकर के अपनी क़यामगाह पर आए। और आला हजरत ऐसे आलिम नहीं थे कि कभी आला हजरत को सुकून मिले, कभी ये आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी कोई इजाजत लेने, कभी खिलाफत लेने
करने, कोई हदीस पढ़ने, कभी मसाइल पूछने, हमेशा आने जाने वालों की भीड़ है। लेकिन उसी में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आला हजरत अजीमुल बरकत थोड़ा वक्त निकालकर सिर्फ 8.5 घंटे में बुखार की शिद्दत में बगैर किताबों की तरफ मुराजात किए हुए महज खुदादा ज़हानत पर एतमाद करके आला हजरत अजीमुल बरकत ने मक्का की सरजमीन पर इल्मे गैब के मौजू पर ऐसी शाहकार किताब तसनीफ फरमाई जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया रखा। और जब यह किताब शरीफे मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी और अभी आधी किताब पढ़ी गई थी, दरबार बर्खास्त हुआ। शरीफे मक्का ने कहा अल्लाहु युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमा रहा है और ये लोग उसका इनकार कर रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया हुजूर बगैर किताबों की तरफ मुराजात किए हुए सिर्फ 8.5 घंटे में इतनी शानदार और लाजवाब किताब आपने लिख दी। आला हजरत फरमाते मेरे गौसे पाक का करम, जब किताब लिख रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे सर पर सवार, मेरे पुश्त पर गौसे पाक का पंजा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि गोया गौसे पाक की रूहानियत फरमा रही है अहमद रजा फलां आयत को लिखो, फलां हदीस को लिखो, फलां दलील को लिखो। गोया गौसे पाक फरमाते जा रहे थे और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। ये किताब सिर्फ मेरी किताब नहीं बल्कि गौसे पाक की जिंदा करामत है। और कान खोलकर सुन लो, जिस तरह नबियों के मोजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि ये करामत हकीकत में नबी का मोजज़ा है। करामतुल वली मोजज़तुल लिनबी ही। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत की ये किताब सिर्फ आला हजरत की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है और करामतों का मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी और आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक ये किताब लाजवाब है। और तुम क्या कहते हो? कौन गधा बकवास करके गया कि मसलके आला हजरत क्या? उस नालायक को मालूम नहीं कि मसलके आला हजरत जन्नत में ले जाने वाला रास्ता। मसलके आला हजरत वो है कि उस पर चलने वाला जन्नत में पहुंचेगा। और इसकी ताईद व हिमायत भी एक बहुत बड़े वली ने की। बंबई में एक जगह है बांद्रा, अभी परसों वहां मेरी तकरीर हुई बांद्रा में, गैर मुकल्लिदीन के रद में खूब तकरीर करके आया बांद्रा में। तो बांद्रा के साहिल पर एक बहुत बड़ी खानकाह है और वो खानकाह है सुल्तान बाबा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये आला हजरत के जमाने के बुजुर्ग हैं और इतने पाए के वली हैं कि आप बांद्रा के साहिल पर एक कदम रखते थे तो दूसरा कदम जद्दा के साहिल पर रखते थे, और जब वापिस आते तो एक कदम जद्दा के साहिल पर रखते तो दूसरा कदम बांद्रा के साहिल पर रखते थे। अल्लाह के ऐसे मुकद्दस वली कि आप तवाफे काबा के लिए मक्का मुकर्रमा जब चाहते तशरीफ ले जाते, अक्सर व बेशतर इशा की नमाज खाने काबा में अदा करते थे। और आला हजरत बुजुर्गों के बड़े शहदाई और बुजुर्गों से बड़ी अकीदत रखने वाले मुफ्ती बुरहानुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत अजीमुल बरकत के मोतमदे खास हैं, आपके मुरीद और खलीफा हैं और जिनको आला हजरत ने अपना रूहानी बेटा कहा है। इकराम इमाम अहमद रजा में ये रिवायत मौजूद है और इसके बयान करने वाले मुफ्ती बुरहानुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो फरमाते हैं कि आला हजरत बंबई में जब अपने काम से फारिग हुए तो आला हजरत ने फरमाया बुरहान मियाँ चलो सुल्तान बाबा नक्शबंदी से मुलाकात करने चलते हैं, बांद्रा चलते हैं। बुरहान मियाँ को लेकर आला हजरत चले। जैसे जैसे आला हजरत वहां से खानकाह की तरफ करीब हो रहे हैं, बुजुर्ग को आला हजरत की खुशबू महसूस हो रही है। अपने मुरीदीन को जमा करके फरमाते हैं कि बहुत बड़े आलिम रब्बानी मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और उनकी ज़ियाफत का इंतजाम करो। जैसे जैसे आला हजरत करीब हो रहे हैं खुशबू करीब से करीब तर होती जा रही है। बुजुर्ग फरमाते हैं उनकी ज़ियाफत का इंतजाम करो, चाय बनाओ, कहवा बनाओ, काफी बनाओ। और जब आला हजरत बिल्कुल करीब आ गए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि बिल्कुल करीब से खुशबू महसूस हो रही है, चलो आला हजरत का इस्तकबाल करने चलते हैं। और अपने मुरीदीन को लेकर बाहर निकले और आला हजरत से मुलाकात
मुलाकात होती है। बड़े एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत लेकर अपनी खानकाह में तशरीफ लाए और जब आला हजरत बैठ गए, बगल में मुफ्ती बुरहानुल हक साहब बैठ गए, आला हजरत के सामने सुल्तान बाबा नक्शबंदी बैठे। तो सुल्तान बाबा नक्शबंदी का दस्तूर था कि आपकी बारगाह में जब उलमा आते थे तो आप फरमाते थे कि इनको चाय पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, यानी खुद ही चेहरा देख देकर मुतय्यन फरमा देते, इनको चाय, इनको कहवा, इनको काफी। लेकिन जब आला हजरत तशरीफ लाए तो आप फरमाते हैं बताइए क्या पीना पसंद करेंगे, चाय पीना पसंद करेंगे या काफी पीना पसंद करेंगे या कहवा पीना पसंद करेंगे? तीनों चीजें आपके लिए हाजिर हैं। आला हजरत फरमाते हैं चूंकि आपने तीनों चीजों का नाम लिया, हो सकता है तीनों में बरकत हो, इसलिए मैं तीनों चीजों को पसंद करता हूं। आला हजरत एक प्याली में चाय भी डालते हैं, उसी में काफी भी डालते हैं, उसी में कहवा भी डालते हैं और चमचे से हिला करके आला हजरत उसको पी लेते हैं। जब आला हजरत ने पी लिया उसके बाद दोनों बुजुर्गों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक वहीं पर बैठे हैं। आपका बयान है कि खुदा की कसम मैं बार बार कोशिश करता रहा कि समझ जाऊं क्या गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक लफ्ज भी मैं न समझ सका। खुदा जाने की जबान में गुफ्तगू हो रही थी, ये अरबी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी क्योंकि मैं अरबी जानता हूं, उर्दू में गुफ्तगू नहीं हो रही थी क्योंकि मैं उर्दू समझता हूं, फारसी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी क्योंकि मैं फारसी समझता हूं, हिंदी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी क्योंकि मैं हिंदी भी जानता हूं। खुदा ही जानता है कि जबान में दोनों बुजुर्ग बात कर रहे थे। मुसलसल 3.5 घंटा गुफ्तगू होती रही लेकिन मुझे एक लफ्ज भी समझ में ना आया। उसके बाद आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो बुजुर्ग ने उनको दरवाजे तक रुखसत किया, यही सुन्नत तरीका है। और जब आला हजरत जाने लगे मुफ्ती बुरहानुल हक साहब उनके पीछे पीछे जाने लगे तो कुछ दूर चलने के बाद मुफ्ती बुरहानुल हक साहब दौड़ के आए बुजुर्ग की बारगाह और दिल में सोचते हैं कि आला हजरत जिनकी मुलाकात के लिए आए हैं जरूर वो कोई बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे, अल्लाह के वली होंगे, मुकद्दस बंदे होंगे, चले कुछ नसीहत हासिल कर ले। तो मुफ्ती बुरहानुल हक साहब भागकर बुजुर्ग की खिदमत में आए और कहा हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। तो बुजुर्ग ने कहा मुझसे नसीहत लेने आए हो? आपने फरमाया हुजूर कुछ नसीहत फरमा दें। तो फरमाया ये जो आलिम जा रहे हैं इन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे, और जो इनके पीछे चलेगा दुनिया उसके पीछे चलेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत का मसलक कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत पर जो आदमी मजबूती से चलेगा खुदा की कसम वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएगा। बुजुर्गों की ताईद और हिमायत मसलक आला हजरत को हासिल। और आला हजरत को तुम क्या समझते हो? अपने मुजद्दिद की तरह समझते हो? पोल खोलना नहीं चाहता हूं, फिर आऊंगा तो पोल खोल दूंगा तुम्हारे मुजद्दिद क्या क्या करते थे। आला हजरत वो मुजद्दिद है कि इनकी जबान रब की बारगाह में मकबूल थी, जो कुछ आपकी जबान से निकलता रब की बारगाह में कबूल हो जाता। आइए उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करें। हयात आला हजरत में यह वाकया लिखा हुआ। आला हजरत के वालिद हैं अल्लामा नकी अली खान और उनके दोस्त हैं अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी, और अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी के बेटे हैं मोहम्मद हुसैन बरेलवी। बरेली शरीफ में तिलिस्मी प्रेस उन्हीं का चलता था जिसमें आला हजरत की किताबें छपती थी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत के वालिद के दोस्त, और वालिद का जो दोस्त होता है वो भी बाप के दर्जे में होता है। इल्मे नुजूम इल्मे हयात में बहुत माहिर थे, सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। एक दिन आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, आला हजरत ने उनकी ज़ियाफत की और पूछा बताइए बारिश का मिजाज कैसा है? तो उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत से फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत भी इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे, लेकिन इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना इत्माद नहीं करते थे कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो जाएं। आला हजरत ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, ये तो सितारों की चाल बता रही है।
सितारों की वजह बता रही है। आप सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ, सितारों की वजह भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम और इल्मे हयत के ज़न्नी कायदों पर ये इतना भरोसा रखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए इनकी रहनुमाई जरूरी है। और हर आलिमे रब्बानी की यही कोशिश होती है कि किसी को भटकता हुआ देखे तो राह रास्त पर लगा दे। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, एक कलाक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए है? उन्होंने कहा 11:15 बजे है। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बज सकता है ना 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत तेजी में खड़े हुए बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उसको खींचकर यहाँ कर दे, इसको खींचकर वहां कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलतल हो जाती। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आला हजरत के कशफो करामात के इतने वाकयात मेरे दिमाग में हैं कि बिला मुबालगा मैं कह रहा हूं, मैं और मुकर्रिरीन की तरह नहीं हूं कि हकाई करता, सूबा हो जाएगी लेकिन वाकयात खत्म नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान, जब उनकी किताबों का मुताला किया जाए, उन पर लिखी गई किताबों का मुताला किया जाए, तब ये सब बातें मालूम होती हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत कशफो करामत के मामले में इतने आगे थे कि उनके जमाने का बड़ा से बड़ा वली भी आला हजरत के टक्कर में नहीं था, क्योंकि मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने मकतूबात के दफ्तर 2 में लिखा है जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और आला हजरत बिल इत्तेफाक मुजद्दिद, ऐसे मुजद्दिद कि पटना की सरजमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई और अकाबिरे उलमाए अहले सुन्नत उसमें मौजूद थे और सबने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि इस सदी का अगर कोई मुजद्दिद है तो वो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी है। और जब आला हजरत की बात तहरीरें उलमाए हरमैन तय्यबैन की खिदमत में पहुंची और उन्होंने आला हजरत की तहरीरों को देखा, बरजस्ता पुकार उठे वल्लाहि अक़ूल वल हक़ अक़ूल लौ क़ील फ़ीहि इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकाना हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम मैं सही कहता हूँ, हक कहता हूँ, अगर इमाम अहमद रज़ा के बारे में ये कह दिया जाए कि ये इस सदी के मुजद्दिद हैं तो ये बात 100% सही है। आला हजरत ऐसे तैसे मुजद्दिद नहीं है कि चमचों ने मुजद्दिद बना दिया तो मुजद्दिद हो गए, दलालों ने मुजद्दिद बना दिया तो मुजद्दिद हो गए। आज तो लोग अपने चमचों और दलालों की बुनियाद पर मुजद्दिद बनने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, कब हम मुजद्दिद बन जाएं। और ये जितने फड़फड़ा रहे हैं सब ताजु शरिया के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। आला हजरत मुत्तफ़क़ा तौर पर मुजद्दिद थे और आला हजरत को चमचों और दलालों ने नहीं बल्कि आला हजरत को अल्लाह ने मुजद्दिद बनाया था। और मुजद्दिद बनाना किसी इंसान का काम नहीं, चमचों और दलालों का काम नहीं, मुजद्दिद बनाना अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रास कुल्लि सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। परवरदिगार आलम हर सदी के इख्तिताम पर एक ऐसे शख्स को कायम फरमाता है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करता है।
मुजद्दिद नया दीन नहीं पेश करता है, बल्कि दीन के चेहरे को नया कर देता है, दीन की तजदीद करता है। दीन के चेहरे पर बिदअतों मुनकरात के जो दाग लग गए हैं, जो निशानात आ गए हैं, उसको दलाइल व बराहीन की तलवारों से साफ करके दीन के चेहरे को निखार देता है। तो मुजद्दिद बनाना किसका काम है? इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल, अल्लाह का काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुजद्दिद बनाए। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत के तजदीदी और तहकीकी कारनामों को देखने के बाद सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि 14वीं सदी हिजरी का अगर कोई मुजद्दिद है तो वो आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा। तो उसी हयात आला हजरत में ये वाक़या है। आला हजरत के कश्फो करामत की बात चल रही है। आला हजरत से सीनियर आलिम है अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती पीलीभीत के रहने वाले। आला हजरत उनकी तहरीरों पर जबरदस्त एतमाद फरमाते, अशदुस सुन्नह का खिताब अता फरमाया था। और अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती ने फ़िक़्ह हनफी की एक मशहूर किताब है मुनियतुल मुसल्ली, उस पर एक अरबी ज़बान में तफसीली हाशिया लिखा जिसका नाम है अत्तालिकुल मुजल्ली लिमा फ़ी मुनियतिल मुसल्ली। जब 2 साल में यह हाशिया कंप्लीट हुआ और अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती तस्हीह और करक्शन का काम कर रहे थे, सारे कागजात आपके डेस्क पर मौजूद हैं और आप तस्हीह का काम कर रहे हैं। किताबत में कहीं गलती हो गई है, उसकी इस्लाह कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। अचानक अजान हुई और सारे कागजात डेस्क पर छोड़कर आप नमाज पढ़ने चले गए। और नमाज पढ़कर जब आते हैं तो पूरी किताब गायब। और उस जमाने में फोटोकॉपी का रिवाज भी नहीं था या आम नहीं हुआ था। उस जमाने में एक किताब की नकल अगर तैयार करनी हो तो खुद हाथी से लिखना पड़ता और उसकी कोई कॉपी भी नहीं थी। मुहद्दिस सूरती सख्त परेशान। 2 साल की अजीम मेहनत के बाद ये अजीम शान हाशिया तैयार हुआ और अचानक कहाँ गायब हो गया। घर में चारों तरफ देखते हैं, बैठक में देखते हैं, दरसगाह में देखते हैं, मदरसे में देखते हैं, लेकिन उस हाशिए का, उस किताब का कहीं पता न चला। जब हर तरफ थक हार गए तो आला हजरत की खिदमत में खत भेजा, हुजूर बड़ी मेहनतों के बाद, जाफिशानियों के बाद मैंने अत्तालिकुल मुजल्ली तहरीर की थी और तस्हीह का काम चल रहा था और अचानक अजान हुई और डेस्क पर सारे कागजात छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चला गया और नमाज पढ़कर आ रहा हूं तो किताब गायब है। मैं सख्त परेशान हूं, मेरी सारी मेहनत लगता है पानी में चली गई। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली में बैठे हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक लम्हे के लिए आला हजरत आंख बंद करते हैं और मालूम हो जाता है कि वो किताब कहां है। फौरन जवाब लिखते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब बिल्कुल महफूज है। आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं आपके पीछे कुछ जिन्नात हजरात भी नमाज पढ़ते हैं। जिस मदरसे में आप बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं तो आपके बुखारी के दर्स में कुछ जिन्नात हजरात भी बैठते हैं, शरीक होते हैं, आपसे पढ़ते हैं। आपके तलबा में सिर्फ इंसान नहीं जिन्नात भी शरीक हैं और वो आपकी तहरीरों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इसलिए जब भी आप कोई तहरीर और कोई किताब लिखते हैं तो ये हजरात उठाकर ले जाते हैं, उसका मुताला करते हैं और मुताला करने के बाद फिर वापस रख देते हैं। इस मर्तबा ये लोग उठाकर ले गए लेकिन वापस करना भूल गए। आप परेशान ना हो, आपकी मस्जिद में मेहराब के दाएं साइड में जो ऊपर वाला ताक है उस पर हाथ बढ़ाकर देखें, वहीं पर पूरी किताब आपकी रखी हुई है। हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत का जब खत पहुंचता है, भागते हुए मस्जिद में गए, मेहराब के दाएं साइड में जो ताक बनी हुई थी उस ताक पर हाथ बढ़ाकर देखा, खुदा की कसम पूरी किताब सेहतो सलामती के साथ वहां पर मौजूद। बताओ ये आला हजरत की मकबूलियत की दलील है कि नहीं? जो अल्लाह का मकबूल होगा वही इस तरह के कारनामे अंजाम दे सकता है और जो अल्लाह का महबूब होता है उसके रास्ते पर चलने वाला, उसके दामन को पकड़ने वाला गुमराह नहीं होता, वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। इसलिए अगर तुम अल्लाह का महबूब होना चाहते हो, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक पर कायम रहो, क्योंकि मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलक
मसलक आला हजरत है। और जब जब हक में बातिल की आमेज़ी की जाती है तो हक को बातिल से मुमताज करने के लिए किसी न किसी अलामत और निशानी की जरूरत पड़ती है। इस दौर में अहले सुन्नत के नाम से बहुत सारे गुमराह फिर के मार्केट में घूम रहे हैं, सुन्नियत का लेबल लगाकर घूम रहे हैं, सुन्नियत के लिबादे में घूम रहे हैं। उनकी किताबें उठाकर देखो तो कहीं नबी के गैब का इनकार कर रहे हैं, कहीं नबी की शफात का इनकार कर रहे हैं, कभी नबी के हाजिर नाजिर के अकीदे का इनकार कर रहे हैं, नबी अकरम की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जरूरियात दीन के मुनकिर हैं। ऐसे फिरके लाख सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर उड़े लेकिन सुन्नी नहीं हो सकते, हनफी नहीं हो सकते, लेकिन सुन्नियत के लिबादे में आपके पास आ रहे हैं, हनफियत के लिबास में आपके पास आ रहे हैं। बताओ इन डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से हमारी पहचान कैसे होगी? हम भी सुन्नी हैं और हम भी हनफी हैं, ये भी अपने आप को सुन्नी और हनफी कहते हैं। इन डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से हमारी पहचान कैसे होगी? अगर वाकई पहचान कायम करना चाहते हो तो मसलक आला हजरत का नारा लगाना पड़ेगा। मसलक आला हजरत तमाम पद मजहबों के दरमियान और अहले सुन्नत के दरमियान खत्ते फासिल है और तमाम पद मजहबों से हमको मुमताज करता हुआ नजर आता है। मसलक अहले सुन्नत ही हकीकत में हमारा मसलक है, लेकिन उसकी पहचान के लिए इस दौर में मसलक आला हजरत का और आला हजरत अजीमुल बरकत का मसलक वो है कि सिलसिले अशरफिया के बुजुर्गों ने मसलक आला हजरत को अपना मसलक कहा। हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा मसलक शरीयत और तरीक़त में वही है जो मौलाना शाह अहमद रजा खां का मसलक है। मेरे मसलक को समझने के लिए मौलाना अहमद रजा की किताबों को पढ़ना जरूरी है। और अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां फरमाते हैं, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, कि इस दौर में अगर पहचान और तारुफ के लिए अहले सुन्नत के साथ अगर मसलक आला हजरत भी बोल दिया जाए तो बदमज़हबों से मुकम्मल तौर पर हमारा इम्तियाज हो जाएगा और हर किस्म का धोखा मुनक़ता हो जाएगा। मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मेरा जो मुरीद मसलक आला हजरत से जर्रा बराबर मुनारिफ हो गया वो मेरा मुरीद नहीं, मैं उसकी बैअत से बेजार हूँ और क़यामत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हुजूर अहसनुल उलमा के बड़े भाई हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं, या इलाही मसलक अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामुसे रिसालत का जो जिम्मेदार। हमारे अकाबिर ने मसलक आला हजरत का नारा लगाया, मसलक आला हजरत की ताईद और हिमायत की। तो आज किसी पुजिया मौलवी के बोलने से हम मानने वाले नहीं हैं। आज तो पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है और हम तो अल्लाह के फजल करम से 20-22 मुल्कों का सफर कर चुके हैं और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ खुदा की कसम मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। आला हजरत का सलाम, आला हजरत का कलाम पढ़ा जा रहा है। लोग उर्दू नहीं समझ रहे हैं लेकिन डच जबान में आला हजरत का कलाम लिख कर ला रहे हैं, इंग्लिश में आला हजरत का कलाम लिख कर ला रहे हैं। पढ़ने का ढंग नहीं, लेकिन आला हजरत से ऐसी मोहब्बत है कि अपनी महफिल में अगर किसी का कलाम पढ़ेंगे तो वो आला हजरत ही का कलाम पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम गूंज रहा है। हत्ता के मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कलाम जब जाते हैं तो अपनी अपनी महफिलों में आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं और आला हजरत का कलाम पढ़ते हैं। और इमसाल जिस दिन बरेली शरीफ में उर्से आला हजरत का प्रोग्राम हो रहा था, ठीक उसी वक्त मस्जिद नबवी शरीफ से बिल्कुल मुत्तसिल दारुस सलाम होटल में अल्लाह के फजल से ये फकीर उर्से आला हजरत मना रहा था। यहाँ पर कई मुल्कों के लोग मौजूद थे और आला हजरत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में खिराज अकीदत मैंने वहाँ पेश की जहाँ मदीना मुनव्वरा में आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब चलते थे तो अपने पाँव में जूतियाँ नहीं पहनते थे। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग और पाँव रखने वाले ये जा चश्म सर। वहाँ आला हजरत की बारगाह में खिराज पेश किया गया तो आला हजरत का सलाम हर जगह गूंज रहा है, उनका कलाम हर जगह गूंज रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक जलसे में आला हजरत पर तकरीर न हो मुकर्रिर भी कामयाब नहीं होते, जलसा भी कामयाब नहीं होता। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में हमने मिशन बना लिया इमाम आजम और आला हजरत का तारुफ। पूरे हिंदुस्तान में मैं आला हजरत और इमाम आजम का तारुफ करवा रहा हूँ।
और उसकी वजह से इतनी मकबूलियत मिली कि 2, 4, 10 टिकट फ्लाइट का हरदम मेरे पास रहता। अब देखिए काजी फजल अहमद साहब मुझसे बहुत बासलाहियत है, लेकिन देखिए कई टिकट इनके पास रहता है, जरा पूछिए। लेकिन मेरे पास हरदम फोन आता रहता है, ये टिकट भेज देते हैं, वो टिकट भेज देते हैं, जिससे कहिए जैसे कहिए जितना पैसा ले लीजिए, तारीख दे दीजिए। तो जब इतना कहेंगे तो मेरा भी काम बन जाता है। चलो भाई, आला हजरत से हसद मत करो। जब आला हजरत का नाम लेने वाले इतने मकबूल हो जा रहे हैं तो आला हजरत की मकबूलियत का क्या आलम। तो अगर किसी मजलिस में आला हजरत का नाम लिया जाए तो माज़अल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि ये बुजुर्गों को दफन करना चाहते हैं। अरे हम बुजुर्गों को दफन करना कहाँ चाह रहे हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत ने सारे बुजुर्गों का पता बता दिया। गौसे आजम का पता बताया, ख्वाजा अजमेरी का पता बताया, निजामुद्दीन औलिया का पता, सारे बुजुर्गों से जोड़ने का काम तो आला हजरत ने किया है। तो इन बुजुर्गों की चौखट से हमारा रिश्ता मजबूत करने वाले आला हजरत अजीमुल बरकत हैं। तो जहां इन अकाबिर औलिया का तस्करा होगा, इनके गुलाम आला हजरत का भी तस्करा होगा, क्योंकि आला हजरत ने हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया है और बुजुर्गों की अक़ीदत और मोहब्बत पैदा। और ये तो बहुत पहले से होता चला रहा है। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती मुरीद हैं अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन जिस महफिल में होते आला हजरत का तस्करा, जिस कॉन्फ्रेंस में होते आला हजरत का खुतबा, जहां जाते आला हजरत का मिशन लेकर जाते। मौलाना मुहद्दिस आजम कछौछवी जो मदनी मियाँ के वालिद हैं, सैयद मोहम्मद उनका नाम था, मुहद्दिस आजम कछौछवी एक मरतबा पूछते हैं कि हजरत आप तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन मैं देखता हूँ हर मजलिस में आला हजरत का तस्करा, हर महफिल में आला हजरत का खुतबा, हर मुरीद सबसे ज्यादा अपने मुर्शिद की तारीफ व तौसीफ करता है, लेकिन आपका हाल ये है कि अपने मुर्शिद से कहीं ज्यादा आप आला हजरत की तारीफ व तौसीफ करते हैं। तो मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सुरती फरमाते हैं, मौलाना सुनो, सबसे अजीम दौलत वो बैत नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत वो इल्म नहीं है जो मौलाना इसहाक देहलवी मुहश्शी बुखारी के जरिए मुझको मिली है। सबसे अजीम दौलत इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, और इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत कहीं और से नहीं, इमाम अहमद रजा की बारगाह से मुझको मिली है। इसलिए जहां होता हूं आला हजरत का तज़किरा करता हूं, आला हजरत का खुतबा पढ़ता हूं। जब हमारे बुजुर्गों ने खुतबा पढ़ा है तो हम ना अहलों और नाकारों को तो और ज़्यादा खुतबा पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिल जाए। इसीलिए उलमाए हरमैन तैयबैन ने अपने ज़माने में आला हजरत की ज़ात को मेयार सुन्नियत करार दिया और आला हजरत से मोहब्बत करने को सुन्नियत की अलामत करार दिया। अल्लामा मगरिबी फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से हमारे पास कोई हाजी आता है और ये जांचना होता है कि ये सुन्नी है कि नहीं है, तो हम उसके सामने आला हजरत का नाम लेते हैं, उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। अगर चेहरे पर खुशी जाहिर होती है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाअ, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत से है। और अगर उसके चेहरे पर नागवारी और कुदूरत जाहिर होती है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार है। उनके नजदीक अगर यही मेयार है तो हमारे नजदीक भी यही मेयार है। जो आला हजरत से मोहब्बत करे वो सच्चा सुन्नी है, और जो आला हजरत से बगावत करे वो डुप्लीकेट सुन्नी है। और अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफुहु बितस्लीफातिही व तालीफातिही, हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम इमाम अहमद रज़ा को उनकी तस्नीफात व तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नियत की अलामत है, और उनसे अदावत व दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की अलामत है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा से अकीदत पैदा करो और उनके मसलक पर चलने की कोशिश करो, और दिल में एतकाद रखो कि मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं। डुप्लीकेट सुन्नियों से पहचान के लिए अहले सुन्नत के साथ मसलक के आला हजरत का नारा लग रहा है। इसलिए मसलक के आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो, दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो, यही आला हजरत का पैगाम है। लेकिन आपका हाल यह है कि कहीं उनकी तबलीग से धोखा खा रहे हो, कहीं उनकी नमाज से धोखा खा रहे हो, कहीं उनकी तिलावत से धोखा खा रहे हो। अरे नबी ने इन चीजों को बयान करके फरमाया था कि इन चीजों से धोखा ना खाना, इनसे दूर रहना। सयकूनु फी आखिरी
ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर ज़माने में कुछ झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना। तुम इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दें और तुमको फितने में मुब्तला कर दें। नबी ने इनकी पहचान बता दी, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे। तो इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीर समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने हकीर समझोगे। तो हक़्क़िरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व आमालकुम इंदा आमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविदु तराक़िहिम। कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या हदीस पेश करने की वजह से मुसलमान होंगे? नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे? कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकूना मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। नबी ने मुकम्मल पहचान बता दी, सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरिल उज़ुर। इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पायजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। अब बताइए किसी और पहचान की जरूरत है? अब जब किसी और पहचान की जरूरत नहीं तो आप क्यों इनके साथ जाते? क्यों इनके साथ उठक बैठक खाना पीना करते? ये जब अल्लाह और रसूल के नहीं हुए तो आपके क्या होगा? इसलिए इनसे दूरी इख्तियार करो। और यही पैगाम आला हजरत ने पूरी जिंदगी हमें दिया है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिस ज़लज़ले हो नजद में, ज़िक्र आयात विलादत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह बनारस में हमारी और भी तकरीरें होने वाली हैं। जब आपको खबर लगे तो आइएगा, और भी जो बाकी बातें हैं वो हम पेश कर देंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात आप लोग बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखिए। अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहब के बिला तशरीफ़ फरमा है। इनका भी खिताब आप तमामी हज़रात को समाअत करना है। अभी अभी आप तमामी हज़रात ने मुनाज़िर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसाद अहमद साहब के बिला से बहुत ही बेहतरीन कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत फरमाया। अब आप लोग थोड़ी देर और तशरीफ़ रखिए। अब मैं इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। अब बारगाह रसूल में नात पाक का हदिया पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ मद्दाह रसूल जनाब सकलैन वजाहत सल्लमहु को तशरीफ़ लाएँ और नात नबी से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएँ।